शिव महापुराण ये ग्रंथ नहीं है, बहुत गौर से सुनना। शिव महापुराण केवल ग्रंथ नहीं है। शिव महापुराण कोई कहानी नहीं है। शिव महापुराण किसी भी प्रकार की कोई कथा भी नहीं है। शिव महापुराण तो मेरे नाथ का, मेरे बाबा का, मेरे स्वामी का, भगवान शंकर का, देवादेव महादेव का अलौकिक स्वरूप है पूरा। महादेव को पूरी तरह से जानने के लिए क्या करें? शिव महापुराण सुने। बाबा कितना कृपा निधान है, वो कितना करुणा का सागर है। ये जानना हो तो शिव महापुराण सुने। और एक बार इस शिव महापुराण का नाम संक्रांति शिव महापुराण है। मैं कल आचार्य वर्ग से पूछ रहा था, आज सुबह ही प्रातः संक्रांति का मतलब क्या होता है? क्या क्या इसका भावार्थ, इसका शब्दार्थ, इसका व्याकरण में मतलब क्या है? संक्रांति शिव महापुराण। तो 5 के 5 दिन पूरा हम लोग संक्रांति पर चर्चा करेंगे। शिव महापुराण के चाशनी में संक्रांति वाली जलेबियां बनाएंगे हम सब, और उसका स्वाद चखेंगे, उसका आनंद लेंगे। 5 दिनों तक आप संक्रांति शिव महापुराण को सुनेंगे। संक्रांति हम 5 दिनों में समझेंगे, बहुत बोलबाल 5 दिनों में समझेंगे संक्रांति क्या है, और 5वें दिन हम संक्रांति मनाएंगे। तो ये संक्रांति की जो यात्रा है वो संक्रांति के मय होकर जाए, आप उसे समझ पाए। क्या संक्रांति खिचड़ी खाना है? हाँ जी, ना जी। कथा का एक विधान है, कथा का एक बड़ा विधान है। जब कोई कथा कहे तो सुनना चाहिए। सुनने वालों को पहले तो हूं करना पड़ता था, हाँ जी, और ऐसा नहीं करे तो कथा सुनाने वालों को लगता कि कथा सुनी नहीं जा रही। इसलिए बहुत मन से सुनना, बहुत 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 जितना तुम बेहतर सुनोगे मैं उतना ही अच्छा सुना पाऊंगा। मेरी मजबूरी, मेरी कमी, मेरी अपनी जो बड़ी भारी त्रुटि है वो बता रहा हूं। तुम जितना अच्छा सुनोगे मैं उतना ही अच्छा सुना पाऊंगा। और अगर तुमने नहीं सुना तो मैं ज्यादा भी सुनाऊंगा। तुम उल्टा क्यों सोचते हो? हर बार में बेहतर चिंतन करो, ये भी शिव महापुराण सिखाते हैं। अगर तुम मुझे समझते हो, तुम मेरी बात समझ पाए तो बहुत अच्छा। अगर तुम मेरी बात नहीं समझ पाए, कदाचित किसी कारण से तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आई, तो उसमें मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। तुम्हें दोबारा सुनना चाहिए, रिपीट करके समझना चाहिए। शिव महापुराण में बैठने पर तुम्हें संक्रांति शिव महापुराण पर हम चर्चा करेंगे। संक्रांति क्या केवल खिचड़ी खाना है? एक और बात, मैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगा, लेकिन तुम्हारी भाषा है जिससे तुम समझ सको। बहुत 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 इधर उधर की बातें जो तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाए, ऐसी बातें नहीं करूंगा। मैं वो कहूंगा जो तुम समझ पाओ। तुम बैठो, तुम सुनो और तुम समझो, और मैं बता पाऊं। ये कृपा मेरी नाथ मुझे प्रदान करेंगे और मैं वह तुमको प्रदान करूंगा। संक्रांति का मतलब सीधा अगर व्याकरण की दृष्टि से समझे तो सुबह आचार्य जी कह रहे थे कि इसमें जो शंख है वो लोप हो जाता है। क्रांति का मतलब मिलन होता है। संक्रांति का सीधा मतलब है जब दो लोग मिलते हैं, दो चीजें आपस में मिश्रित होती हैं, उसको संक्रांति कहते हैं। भगवान भगवान भास्कर 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण रहे। इसकी संधि का जो काल है उसका नाम संक्रांति है। दोनों ही की मध्यता जहां हो रही है उसको संक्रांति कहते हैं। और एक बात कहूं, ब्रह्मांड में ऑडिट का दिवस है संक्रांति। ऑडिट समझते हैं क्या आप लोग? थोड़ा बहुत
अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा जब आप धन कमाते हैं तो उसको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, उसका ऑडिट दिवस है संक्रांति। क्या है? ऑडिट करने का दिवस है। भगवान भुवन भास्कर अपने ही लाडले के घर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये कर्म का दाता है। भगवान शनि की राशि में, मकर की राशि में प्रवेश करते हैं। 6 महीने 6 राशियां और 6 महीने 6 राशियों को भोग करते हैं भगवान सूर्य। भुवन भास्कर मतलब भगवान सूर्य। और ये महीना क्योंकि ऑडिट का दिवस है, क्योंकि ऑडिट का दिन है। ऑडिट कहते हैं अंग्रेजी में, ऑडिट किसको कहते हैं? कौन बताएगा? ऑडिट किसको कहते हैं? कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हाथ उठाओ। ऑडिट किसको कहते हैं? अध्यक्ष जी, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट किसको कहते हैं? ऑडिट करना। ऑडिट कहते हैं किसी भी बात की समीक्षा करना। क्या करना? समीक्षा करना। किसी भी बात के लिए आकर के ये बताना, तुमने ये अच्छा किया, तुमने ये खराब किया, ये बहुत अच्छा था। तुम जब बहुत ऊपर खींचते हो ना तो तुम्हारा गला फट जाता है, तुम बहुत कंसुरे हो जाते हो, वैसे तुम बड़े मीठे हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑडिट करना। ये क्या है? ये है ऑडिट करना। तो तुम्हारे कर्मों को, बी केयरफुल, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक ही पल में ये कथा तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान लगाए रहना। ऑडिट का मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो कर्म हैं, अब मैं मूल बात पर वापस आ रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान लगाए रहना। तुम्हारे जो कर्म हैं उसमें तुमने अच्छे भी कर्म किए होंगे और थोड़े हाँ, तो उसका जो ऑडिट का दिन है वो संक्रांति है। इसलिए मुझे लगा संक्रांति तो छोड़नी नहीं चाहिए। संक्रांति पर संक्रांति शिव महापुराण होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारे ऑडिट का दिवस है, तुम्हारे कर्मों की ऑडिट का दिवस है। तुम जो अच्छे और बुरे कर्म करते हो उसका ही तो फल है सुख और दुख।